बच्चे पाकिस्तान पहुंच जाएं, पैसे तो खा चुका है उनके बच्चों के नाम से। कितने पैसे खा चुके हैं? जो भी खाए होंगे करोड़ 10 करोड़ जो भी खाए होंगे, तो फिर वहाँ से बच्चों को भिजवा देगा, भेज देगा कहीं। एक अवैध घुसपैठी की इतनी औकात नहीं है कि 4 बच्चों के साथ हमारे देश में घुस जाए और उसके बाद वो गुंडागर्दी पर उतर आए। जो क्यों सीमा हैदर के बच्चों के दिमाग में जहर घोला जा रहा है। उससे पहले इस भगोड़ी की जमकर कुटाई हुई कि मोबिन खान बोलो उसको, मोबिन खान बोलो, उसकी माँ की, बहन की, बेटी की, मतलब तो इस भगोड़ी ने साफ शब्दों में पाकिस्तान को मैसेज दिया है, मैं आज भी मुस्लिम हूँ, आज भी मैं मुसलमान। दोस्तों आज मैं बात करूंगा सीमा हैदर की नई अपडेट को लेकर, गुलाम हैदर की नई अपडेट को लेकर। इसके साथ साथ मैं आपको एक ऐसा बेहद शानदार वीडियो भी दिखाऊंगा जिसके अंदर आप इस भगोड़ी की बैंड बजते हुए देखोगे और सीमा भगोड़ी के केस के बारे में सारी डिटेल जानोगे। दोस्तों जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है, मोमिन सर रोज़ लाइव आकर इस केस के बारे में पूरी डिटेल के साथ बताते हैं, लेकिन दोस्तों अभी जो खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि मोमिन सर ने जो केस किया है उस पर अब बहुत जल्द सुनवाई होने वाली है। गुलाम हैदर भी इंडिया आएगा। इसके साथ साथ मोमिन मलिक सर ने जो सीमा हैदर पर केस किए थे उसकी वजह से सीमा हैदर को भी जेल जाना होगा, क्योंकि गुलाम हैदर के बच्चे ये सीमा हैदर पाकिस्तान से अगवा करके लाई है। दोस्तों अब मैं आपको वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसके अंदर आप इस भगोड़ी की बैंड बजते हुए देखोगे और आपको सीमा केस के बारे में पूरी डिटेल के साथ पता चलेगा और ये क्यों पिटी है वो भी इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें। दोस्तों आखिर क्यों एपी सिंह उन 4 पाकिस्तानी बच्चों को जबरदस्ती भारत में रखना चाहते हैं, आज सारे बातों का खुलासा करूंगी। बहुत सारी ऐसी चीजें आई हैं। सीमा ने रात में 2 बजे पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। आज सारी चीजों पर बातें करने वाली हूं कि उन 4 पाकिस्तानी बच्चों को जबरदस्ती भारत में रोकने का क्या मकसद है हमारे भारत के वकील का, क्योंकि वकील का काम होता है चीजों को कोर्ट में साबित करना। लेकिन यहाँ पे जो बंदा एक गुलाम हैदर का केस लड़ रहे हैं मोबिन मलिक सर, उनको गंदी गालियां दिलवाना, माया बहन बेटी की गालियां दिलाना, तमाम अश्लीलता फैलाना और गुंडागर्दी दिखाना, आखिर इसके पीछे का मकसद क्या है? क्यों सीमा हैदर के बच्चों के दिमाग में जहर घोला जा रहा है? आज एक पहली बात करते हैं। आज की एक वीडियो बजाते रहो न्यूज में आपने देख चुके होंगे, उसमें सीमा हैदर का जो सालगिरह वाला था वो वीडियो आज उन्होंने चलाई है। उसमें सीमा हैदर ये लप्पू मिठाई का डब्बा लेके वहां पे गया है, तो एपी सिंह उस बच्चे को कह रहे हैं कि तुम्हें यहीं रहना है और तुम्हें वकील बनना है। उस बच्चे का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। लाइव चालू हो चुकी होती है लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि लाइव चल रही है। वहां से धीमी सी आवाज आती है लाइव चल रही, वो आवाज होती है सीमा हैदर की जो उसे आगाह करती है कि भाई लाइव चल रही है, आप जरा सोच समझ के बोलना। इस तरीके के तमाम वीडियोज आए हैं जिसमें हैदर की बेटी को छेड़ते हुए वीडियो भी आपके सामने पहले आया था, जिसको ये लोग बिल्कुल सिरे से नकार देते कि नहीं वो तो उसकी बेटी थी और ऐसा हमारे देश में होता ही नहीं। मतलब अगर किसी के साथ गलत हो, लोग गलत कहें, इनके तरीके से सही होता है तो ये उसको सिरे से नकार देते हैं, लेकिन जहां पे बिल्कुल गलत होता है और लोग कहते हैं कि भाई ये सही होता है उसको सही कहेंगे, तो अगर इनको गलत साबित करना है तो सिरे से ये नकार देते हैं कि ये सही है। तो हर चीज इनकी अपनी मनमर्जी के मुताबिक चलता है। अब बात करते हैं सीमा हैदर ने रात 2 बजे लाइव चालू क्यों की, क्योंकि इसकी लाइव मैंने तो बाद में देखी। मैंने एक चैनल पे सुना कि इसने 2 बजे रात लाइव चालू की और उससे पहले इस भगोड़ी की जमकर कुटाई हुई। और मैंने कल एक वीडियो डाला था इसकी जमकर कुटाई हुई, वो बात बिल्कुल हकीकत है। भगोड़ी की 2-3 दिन पहले जमकर कुटाई हुई है और इस भगोड़ी ने को फोन शायद नहीं दिया गया होगा या जो भी रहा होगा, लेकिन रात के 2 बजे इस भगोड़ी ने लाइव चालू की। 4 मिनट की वो लाइव है जिसमें इसकी शक्ल बिल्कुल कुटाई करे हुए, काली सी शक्ल, अंधेरा इसके चेहरे पे आया है, लेकिन बाद में इसने वो लाइव प्राइवेट कर दी और सुना है कि वो लाइव फिर से इसने पब्लिक कर दी। लोगों ने अपना रिएक्शन दिया होगा ना, तो फिर इसने उसको पब्लिक कर दिया। आखिर क्यों 2 बजे रात ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि सीमा हैदर को लाइव करनी पड़ी 4 मिनट की? यह अपनी वीडियो से संदेश देती है कि जो ये भाई साहब यहाँ बैठ के रामू काका, ये इनके हाथ की, इसका जो रिमोट कंट्रोल है उसके हाथ पर है, उनके हाथ में वो कंट्रोल है जिससे भगोड़ी चलती है। और यही कारण है अभी तक किसी भी पेशी पर यह भगोड़ी कोर्ट में पेश नहीं हुई है। ये ऐसे वकील हैं जो हर केस में जो हाईलाइट होता है कूद जाते हैं, लेकिन अभी तक ये एक भी केस इन्होंने नहीं जीता है। यह केस कम, क्रिमिनल ज्यादा बन चुका है। आज भारत की जनता इन पे टूट पड़ने को उतारू है। भारत की जनता इन पे थूक रही है, लगातार पूरा देश इन पे थूक रहा है इनकी गलतियों पे, क्योंकि उस वीडियो में कई लोगों ने कमेंट किए हैं कि इनका भी खतना हो चुका है जिस तरीके से हैदर के बच्चे को गाइड कर रहे हैं। मतलब ये वकील कम, यहाँ पे दंगा फसाद कराने वाले ज्यादा नजर आ रहे हैं। ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम सनातन धर्म जो है कार्ड खेल रहे हैं, इनका दिमाग बहुत ज्यादा तेज ऐसी चीज में चलता है। वकालत के नाम पे इनको सबूत को कोई भी लगता है नॉलेज ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इतने पुराने ज्ञाता है, इनकी जो सोच है उसको देखकर आज पूरा देश शर्म से क्या ही कहे, आगे को बोल नहीं सकती, समझ जाइए। तो मतलब भाई ये आखिर उन 4 पाकिस्तानी बच्चों को क्यों रोकना चाहते हैं? योगी जी, मोदी जी, तमाम जो भगोड़ी रोती है, आज इसने जय माता दी, जय श्री राम जो ये लप्पू झंडा लेके आज फहरा रहा है, तो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। और इन्होंने टारगेट करने की कोशिश की मोबिन मलिक सर को, उसका भी आपको सबूत यहाँ पे दे देती हूँ, बता देती हूँ। आपने देखा होगा इनके एक जो शागिर्द चेले बैठाए गए हैं चैनल पे,
जो अवध नारायण शायद नाम है, मुझे सही से नहीं पता, तो वो बंदा बोल रहा है कि मोबिन खान बोलो उसको, मोबिन खान बोलो, उसकी माँ की, बहन की, बेटी की। मतलब आप कोर्ट में सिद्ध करने के बजाय यूट्यूब पर बैठकर वो मोबिन मलिक सर जो पाकिस्तानी गुलाम हैदर का केस ईमानदारी से लड़ रहे, इंसानियत के साथ लड़ रहे, आज पूरी देश की जनता उनके साथ खड़ी है, उनको माँ, बहन, बेटी की गालियां देकर टारगेट कर रहे हो, और उनको मोबिन खान इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो मुस्लिम है। और ये मत भूलो, यहाँ पे जो बैठे हैं हिंदू ना, वो सच और हक के साथ खड़े हैं। हम हिंदू, हमारी बहनें हिंदू, हमारे भाई हिंदू है जो इस मुहिम में जुड़े हुए हैं और मोबिन मलिक सर के साथ हैं। तो दोस्तों ये पूरी तरीके से प्लांटेड है। भगोड़ी को यहाँ लाने का मकसद इनका ये है कि भाई वो 4 पाकिस्तानी बच्चों को ये अपनी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे देश के लिए बड़ी मुसीबतें पैदा कर रहे हैं, और न जाने इनके कौन से बड़े बड़े इरादे हैं जो अभी तक ओपन नहीं हुए हैं। कुछ तो है जो हमारे देश में जिस तरीके से अशांति महिला फैला चुकी है, और इस महिला को चलाने वाले लोग जिस तरीके से इसका उपयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे भारत देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और अभी भी कह रही सब लोगों से जाग जाइए, जो चंद जयचंद इन्होंने आके बिठा दिए हैं, ये बड़ी आने वाले समय में बड़ी मुश्किलें पैदा करने वाले। एक अवैध घुसपैठी की इतनी औकात नहीं है कि 4 बच्चों के साथ हमारे देश में घुस जाए और उसके बाद वो गुंडागर्दी पर उतर आए। जो सीमा हैदर के तेवर है वो कभी तो बड़े ऊंचे इरादे इसके दिखाई देते, लेकिन कभी पूरी तरीके से डाउन हो जाते हैं। उड़ती उड़ती एक खबर और आई है, फिर भी मैं कंफर्म नहीं हूं कि ये कितनी सच है, और वो खबर ये है कि इस भगोड़ी को किसी मकसद के लिए यहाँ पे लाया गया है। 2027 या 2 सालों में मकसद पूरा होने के बाद इस भगोड़ी का काम तमाम हो जाएगा। अब ये खबर कितनी सच है कितनी झूठ, इस पे मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूं, क्योंकि ये किसी चैनल पे ही मैंने सुना और अंदर खाने भी मैंने चीज सुनी है, और ये तो 2027 में ही पता चलेगा भाई वो खबर सच होती या नहीं होती, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें सोशल मीडिया पे हो रही है कि जो ये लोग मुद्दा बना के बैठे वो हमारे देश के लिए, हमारे संविधान के लिए, हमारी भारत की संस्कृति के लिए बहुत ही शर्मनाक है। तो दोस्तों मोबिन मलिक सर ने भी इस बात का खुलासा किया कि यह सीमा हैदर के सिर पे छोटे लोगों का हाथ नहीं है, वो बड़े बड़े लोगों का हाथ है। वो तो समझ में आता है भाई, क्योंकि एक पुलिस जो रघुपुरा की पुलिस है उसको चार्जशीट दाखिल न करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पुलिस को चार्जशीट दाखिल करना जरूर पड़ता है, क्योंकि पुलिस इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती कि एक अपराधी महिला जो हमारे देश में अवैध रूप से घुसकर आ गई है उसकी चार्जशीट दाखिल ना करें, ऐसे तो पॉसिबल है ही नहीं। ये तो इसका कोई खास मकसद यही हो सकता है भाई जिसे अपनी नौकरी की परवाह नहीं है, वर्दी की परवाह नहीं है, अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है, क्योंकि पुलिस अगर लापरवाही करती है उसे केवल सजा ही नहीं मिलती, उसकी वर्दी भी छीनी जाती है और उसके साथ साथ उससे कड़ी से कड़ी सजा मिलती है, क्योंकि देश की सुरक्षा व्यवस्था की डोर जो होती है वो पुलिस प्रशासन पर होती है जो देश की सुरक्षा करता है। अगर सुरक्षा करने वाला ही क्राइम करने लग जाएगा तो उसे कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। ये जो यहाँ पे बैठाल कर योगी जी, मोदी जी के इससे गुणगान गवाए जाते हैं, तो इस भगोड़ी ने साफ शब्दों में पाकिस्तान को मैसेज दिया है, मैं आज भी मुस्लिम हूं, आज भी मैं मुसलमान हूं, लेकिन इसको जबरदस्ती जिस तरीके से यहाँ पे रोका गया है, हैदर के 4 बच्चों को रोका गया है, आखिर ये भाई साहब रामू काका का मकसद क्या है? क्यों ये उन 4 मासूम बच्चों को इस अवैध घुसपैठी मां जो कैरेक्टर लेस है इसके चक्कर में उन 4 मासूम बच्चों से दुश्मनी निकालना? आखिर क्या मकसद है इनका? क्योंकि ये कानूनी तरीके से किसी चीज को नहीं लड़ते, गुंडागर्दी पे उतर आते हैं। और जब भी कोई हमारा पत्रकार, हमारी बहन है, इनका इंटरव्यू लेने जाते हैं, उसका कैमरा तोड़ने की बात करते हैं, उनको गाली गलौज पे उतर जाते हैं और ये कहते हैं मेरा घर इसका मायका है और मैं इसका भाई हूं। क्या भाई ऐसे ही होते हैं? अपनी बहन से कहे कि पति को छोड़ के दूसरे मर्द के साथ बैठ जा, उस पति के 4 बच्चों को तुम हथियार बना लो और उन बच्चों का ब्रेन वॉश कर दो। ये तो ये लगता है कि ये कहते हैं पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, इतनी नफरत है आपको पाकिस्तान से, तो फिर 4 मासूम बच्चे जो पाकिस्तान से आए हैं उनसे इतना प्यार कैसे जाग गया भाई साहब? आने वाले समय में उन बच्चों से आप क्या करवाना चाहते हो? आपकी ये पाकिस्तान दुश्मन देश की आई महिला अचानक से आपकी सगी बहन से भी बढ़कर बन गई और उस पाकिस्तान से आप कहते हो हमारा दुश्मन देश है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झोल है भाई। इनके दिमाग की जो नस हिल चुकी है, जो पूरे देश, पूरे कानून के खिलाफ खड़े होकर काम कर रहे हैं, इन्होंने पूरे सिस्टम को हिला दिया। और अब ये कल 7 तारीख है ना, हाँ कल 7 तारीख है, कल फिर से ये तांडव करेंगे, फिर से तमाशे करेंगे। इसलिए आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आए ही तांडव तमाशे के लिए है। इनका मकसद ही भारत की सभ्यता संस्कृति को गंदा करना है, इनका मकसद ही हमारी सरकार पर उंगली उठाना है। ये जो अंदर कहते हैं योगी जी मोदी जी का नाम ले लेके चिल्लाओ, इनको पता नहीं है क्या योगी जी मोदी जी पे कितने सारे सवाल खड़े होने लगे हैं। लोग कहते हैं कि सरकार ने इसको रखा है, क्योंकि वह थक चुके हैं इस अवैध घुसपैठी का गंदा ड्रामा देखकर। तो अब आम पब्लिक सवाल खड़ी करने लगी है कि सरकार ने ही इसे यहाँ पे रखा है, सरकार ही इससे सब कुछ करवा रही है। तो ये जो करवा रहे हैं इनका मकसद ही ये है कि लोग हमारी सरकार पर उंगलियां खड़ा करें। ये नहीं चाहते सीमा हैदर यहां से जाए। चलिए, सीमा हैदर से तुम्हें इतना ही प्यार है, शुद्ध देसी घी तुम्हें इतना ही पसंद है, तो इसको रखिए। लेकिन हैदर के जो 4 बच्चे, जिनका बायोलॉजिकल बाप हमारे देश से अपने बच्चों की मांग कर रहा है, आप दावा करते हो मुर्गी का बच्चा भी यहां से नहीं जाएगा, तो डायरेक्टली आप हमारे कानून, हमारे संविधान पर उंगली खड़ा कर रहे हो। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हो और आप कहते हो मुर्गी के बच्चे नहीं जाएंगे। मतलब आपने फैसले कर दिए। आप यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कार्ड, सनातन कार्ड, लड़वाने का कार्ड सब कुछ खेल चुके हैं, उसके बावजूद आपको पता है सब नहीं चलने वाला है, तो फिर भी ये बयान देते हैं कि यहां से कोई नहीं जाएगा। बेस्ट कस्टोडियन इज मदर।
तो ये हमारे देश में है, यहाँ पे कानून हमारे देश का ही लागू होगा, क्योंकि बेस्ट कस्टोडियन मदर होती है। बिल्कुल सही बात है। जब पति पत्नी का तलाक होता है, तलाक का मामला होता है, तो दोनों पक्ष को आमने सामने में बुला के फैमिली कोर्ट में चीजें रखी जाती है, वो चीज क्लियर की जाती है। पहले जब बिल्कुल ही नहीं बनती आपस में, तो उसके बाद पूछा जाता है, बच्चे माइनर है तो माँ के पास रहेंगे, बच्चे बड़े हैं तो उनसे पूछा जाता है किसके पास रहोगे। यहाँ पे तो कहानी ही उल्टी है भाई। उस बच्चों का बाप पाकिस्तानी है जो इस देश का है ही नहीं। बकाया और तो बात ही क्या करो, और बात करूंगी तो लंबी हो जाएगी वीडियो, है ना। वो भी तब ही चीजें देखी जाती है जब आप एक ही देश के हो। ये तो इस देश का ही नहीं है ना। और जी हाँ दोस्तों, आपने देखा गुलाम हैदर के बच्चों को लेकर मंजू जी ने जो है काफ़ी अच्छी बातें की, काफ़ी अच्छी जानकारी इस वीडियो में दी। सीमा हैदर केस को लेकर जो भी चल रहा है, पूरी जानकारी इस केस की यानी मंजू जी ने दी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें।